की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की यात्रा की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की और इसी के साथ वार्षिक श्री बाबा अमरनाथ जी यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। उपराज्यपाल ने बाबा बर्फानी के सभी भक्तों से बड़ी संख्या में पवित्र यात्रा के लिए आने की अपील की। एलजी ने जम्मू कश्मीर और देश की प्रगति के लिए महादेव से प्रार्थना की। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा में सुधार किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को अभेद्य बना दिया है। ओम केशवाय नमः। बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें, कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर बसा कानड़ी गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। इस गांव ने सब्जी और फलों का उत्पादन का रोजगार के दरवाजे खोले हैं और वो भी तब जब इस गांव में सिंचाई को कोई साधन नहीं मिल पाता है। बावजूद इसके हर चुनौती का सामना यहां के सैकड़ों परिवार अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो राह खुद ब खुद बन जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कानड़ी के ग्रामीणों ने। करीब 120 परिवारों का ये गांव आज अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। यहाँ पर हर परिवार फल और सब्जी उत्पादन में जुटा है। नतीजा ये है कि इस गांव से हर दिन 4 गाड़ी फल और सब्जी मुख्यालय पहुँच रही है, वो भी तब जब गाँव में सिंचाई का कोई भी जरिया नहीं है। राई हो गई ये और पालक हो गया, मेथी हो गई, सब कुछ लगभग मिर्ची सब है ही। और यहाँ से हम पिथौरागढ़ ले जाते हैं, करीबन सुबह 4 बजे चले जाते हैं और 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। हमारे गांव में सर सब्जी का तो बहुत उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ मतलब हर घर में बेरोजगार लोग हैं और सबका मतलब जो भी व्यवसाय चलता है ये सब्जी से होता है। लेकिन आज इतने सालों से हमारे यहाँ बहुत सिंचाई की कमी। कहने को तो यहाँ नहरें हैं, लेकिन इन नहरों में पानी कभी नहीं पहुँचा। ऐसे में ग्रामीण नल के पानी से रात भर खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। हैरानी तो इस बात की भी है कि ये गांव काली नदी के ठीक ऊपर बसा है, बावजूद इसके यहाँ तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँच पाया। ग्रामीण सालों से पानी के लिए फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगी। और हमारी लगातार शासन और प्रशासन से लगातार यह विनती रही है कि कानड़ी गांव में आप एक बार इस तरह से विजिट कर दीजिए कि वहाँ पे सिंचाई के किस प्रकार से वहाँ पे खेती के लिए सिंचाई हो सकती है। हमने एक बार उन्हें ये भी कहा कि आप काली नदी से किस तरह से पानी ले लीजिए, क्योंकि कानड़ी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।